नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो एजुकेशनल के साथ साथ एक एक्सपीरियंस वीडियो भी है। आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड का इंसिडेंट शेयर करेंगे और आप सब ये जानकर चौंक जाएंगे कि जिस ऑनलाइन फ्रॉड के इंसिडेंट की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे और वो फ्रॉड एक बहुत ही पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म के नाम पर हुआ, जिसका नाम है ग्रोफर्स। आप सभी जानते होंगे ग्रोफर्स के बारे में, आप सबने ग्रोफर्स से कई बार शॉपिंग भी की होगी। तो ये जो इंसिडेंट आज हम शेयर करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड का, ये उसी से रिलेटेड है। सपने तो हम सब बहुत देखते हैं डिजिटल इंडिया के, और खैर इस सपने की तरफ हम काफी तेजी से बढ़ भी रहे हैं। और स्पेशली इस कोरोना वायरस महामारी के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूसेज बहुत ही तेजी से बढ़ा है। चाहे आपको अपने घर के लिए एसेंशियल सामान की जरूरत हो, चाहे आपको नॉन एसेंशियल आइटम्स की जरूरत हो, चाहे आपको मेडिसिन, ग्रोसरीज या किसी भी चीज की जरूरत हो, आज आप आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर वो सभी चीजों को खरीद सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि इस ऑनलाइन डिपेंडेंसी में कई सारे ऐसे लूप होल्स हैं जो कि डिस्कस नहीं किए जाते और या फिर बहुत ही कम डिस्कस किए जाते हैं। सबसे पहला जो लूप होल है और सबसे बड़ा जो लूप होल है वो है नो प्राइवेसी। दूसरा जो सबसे बड़ा लूप होल है वो है नो गारंटी, और तीसरा जो सबसे बड़ा लूप होल है वो है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज जो हम इंसिडेंट आप सभी के साथ शेयर करेंगे उसके अंदर इन सभी के एग्जाम्पल्स आपको एक एक कर जरूर बताएंगे। सबसे पहले मैं बात करती हूँ ग्रोफर्स ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। ग्रोफर्स ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि जब भी मैंने ग्रोफर्स से कोई भी चीज ऑर्डर करी है तो या तो कई सारी आइटम्स उसमें से मिसिंग होती है, या तो वो लोग आइटम्स को स्विच कर देते हैं। अगर उनके पास कोई चीज अवेलेबल नहीं होती तो उसकी जगह वो आपको कोई और चीज डिलीवर कर देते हैं। ये कुछ नया नहीं है, ये कई बार मेरे साथ ग्रोफर्स पर शॉपिंग करने से हुआ है। हो सकता है आपके साथ इस तरह से कोई इंसिडेंट नहीं हुआ हो, मगर ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और अगर आप सब में से किसी के साथ भी इसमें से कोई भी इंसिडेंट पहले हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि आप कस्टमर केयर पर जाकर उनसे बात कर पाएं, अपनी समस्याओं को उनके सामने रख पाएं। कई बार ऐसा होता है कि कई सारे इश्यूज कस्टमर केयर चैट पर रिजॉल्व हो जाते हैं, मगर कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर केयर चैट पर उनकी तरफ से रिप्लाई आने में देरी होती है या कोई इश्यू ऐसा होता है जो सुलझ नहीं रहा होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि आप उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर पाएं। और चूंकि आजकल डिजिटल का जमाना है तो सबसे पहले आपकी नजर जो जाएगी वो जाएगी आपके मोबाइल फोन पर। आप मोबाइल फोन में कस्टमर केयर ग्रोफर्स जैसे ही टाइप करेंगे, गूगल सर्च पर सबसे टॉप पर ये लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर साफ साफ लिखा है ग्रोफर्स ऑनलाइन स्टोर। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये नंबर दिखाई देगा, और जैसे ही आप पूछेंगे कि क्या आप ग्रोफर्स के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं, तो वो क्लेम करेंगे कि आप ग्रोफर्स के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से ही बात कर रहे हैं। उसके बाद वो आपसे आपके ऑर्डर में जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में डिटेल्स लेंगे, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो आपसे उस डिटेल के ही बीच में से कुछ ऐसी बात कहेंगे कि आपको उन पर यकीन हो जाएगा कि वो असल ग्रोफर्स के कस्टमर केयर डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। आप उन्हें अपनी कोई भी समस्या बताएंगे और वो आपको समाधान सिर्फ एक देंगे, वो होगा कि हम आपके अकाउंट में आपके पैसों को रिफंड कर देते हैं। जो भी कोई डैमेज आइटम है या कोई भी आइटम आपकी मिसिंग है उसका पैसा आपके अकाउंट में हम रिफंड कर देते हैं। पहले वो बात करेंगे आपके उस अकाउंट की जो आपके ग्रोफर्स के साथ लिंक्ड है, और फिर वो ये बोलेंगे कि आप अभी के अभी चेक कीजिए कि आपके ग्रोफर्स लिंक्ड अकाउंट में रिफंड आया या नहीं। आप चेक करेंगे और जो अकाउंट आपके ग्रोफर्स के साथ लिंक होगा उसमें रिफंड नहीं आएगा। और ऐसी कोशिश वो कम से कम भी 4 से 5 बार करेंगे, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपके अकाउंट में रिफंड करवाने। और फिर जब कई सारे अटेम्प्ट्स के बाद आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तो वो आपसे बोलेंगे कि इस अकाउंट में किसी तकनीकी खराबी की वजह से पैसा नहीं हम डाल पा रहे हैं, इसलिए आप हमें किसी और अकाउंट की इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए ताकि हम आपके उस अकाउंट में आपका रिफंड डाल सकें। और आपके रिफंड को अंजाम देने के लिए वो आपसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएंगे, जो एप्लीकेशन है ये। जैसे ही आप एनीडेस्क नाम की एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर एक फिगर लिखा आएगा। उस फिगर को वो लोग आपसे बोलेंगे शेयर करने को। आप जैसे ही उस फिगर को कस्टमर केयर वालों के साथ शेयर करेंगे, आपके मोबाइल फोन का सारा कंट्रोल
उनके पास पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके फोन में कोई भी एक्टिविटी जो होगी उसकी नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहेगी। अगर आपके फोन में किसी भी तरह की कोई नोटिफिकेशन आएगी उन्हें तुरंत पता लग जाएगी और फिर आप जैसे ही उस एप्लीकेशन को ऑपरेट करेंगे वो धीरे धीरे आपको असिस्ट करते रहेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, और वो उसके अंदर आपसे अपनी डिटेल्स भरवाएंगे और उसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। मगर वहां भी वो आपके साथ एक गेम खेलेंगे और वो गेम ये होगा कि वो ओटीपी जैसे ही आप उन्हें बताएंगे कि मेरे पास ओटीपी आया है, वो आपसे ओटीपी सीधा नहीं मांगेंगे और वो ऐसा इसलिए करेंगे ताकि आपके मन में उन पर ट्रस्ट बढ़ जाए। वो आपसे कहेंगे कि आप किसी भी जगह पर स्टार लगा करके उस ओटीपी को लिख लें और फिर उसी के कुछ सेकंड्स के बाद आप लोगों से वही ओटीपी स्टार के साथ वो लोग जाने, और जैसे ही आप लोग उस ओटीपी नंबर को उन लोगों के साथ शेयर करेंगे आपका पूरा का पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। इस पूरे इंसिडेंट में जो मोटी मोटी बातें आपको नोट करनी है वो ये है कि ग्रोफर्स कस्टमर केयर पर गूगल सर्च पर टॉप पर आता ये लिंक एक फ्रॉड लिंक है। दूसरी बात, इस लिंक को ओपन करने पर जो नंबर आपके सामने आता है वो एक फ्रॉड नंबर है। तीसरी बात, आपको एनीडेस्क नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी। इस पूरे इंसिडेंट के होने के बाद सबसे पहला जो काम आपको करना चाहिए वो है एनीडेस्क ऐप को अनइंस्टॉल करना, क्योंकि आपके मोबाइल में कोई भी एक्टिविटी उनके पास नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो काम करना है वो है अपने एटीएम्स को ब्लॉक करवाना। तीसरा जो आप काम करेंगे वो होगा पुलिस स्टेशन पर जाना, लेकिन पुलिस स्टेशन वाले आपको सीधा ये जवाब देंगे कि साइबर क्राइम केसेस पुलिस सॉल्व नहीं करती है और उसके बाद आपको साइबर क्राइम ब्रांच में जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवानी होगी। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि क्राइम ब्रांच वालों को इस तरह के इंसिडेंट्स की खबर पहले से ही है। कई बार ये भी कहा जाता है कि ये सारा फ्रॉड जो है झारखंड जैसे इलाकों से शुरू होता है, मगर ताज्जुब की बात है कि सब कुछ पता होते हुए भी आज तक किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उसके बाद आप जाएंगे अपने बैंक के पास और बैंक आपको सीधा एक ही जवाब देगा और वो होगा कि हम इस केस में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। आपकी आखिरी उम्मीद होगी आपकी दर्ज करवाई गई रिपोर्ट, जिस पर आपको न जाने कब जाकर कोई एक्टिविटी होती दिखाई देगी। काफी सारे केसेस में किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं होती। इसी इंसिडेंट के साथ जिन 3 लूप होल्स की मैंने बात करी थी वो आप सभी को अब तक क्लियर हो चुके होंगे। अब आप जानते हैं कि ऑनलाइन कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी हालत में सेफ नहीं है। दूसरा लूप होल जो मैंने डिस्कस किया था वो था नो गारंटी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपकी सारी डिटेल्स, सारा पर्सनल डेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षित है। तीसरा लूप होल जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया था वो था नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कोई भी अथॉरिटी, कोई भी हायर अथॉरिटी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी अगर आपके साथ किसी भी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो। अब बात करेंगे इस इंसिडेंट के आफ्टरमैथ की। जब आप ग्रोफर से जवाब मांगेंगे कि आपके नाम पर इतना बड़ा स्कैम रन किया जा रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, आपको कोई जानकारी नहीं है इस बात की, तो ग्रोफर्स इस बात पर अपनी चुप्पी साध लेगा। आपको वहां से कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। अब क्या ये ब्रांड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो भी इस तरह की एक्टिविटीज पर नजर रखें और लोगों को इन ठग से बचाएं? दूसरा सवाल जो उठेगा वो उठेगा गूगल पर। ये जो लिंक आपकी स्क्रीन पर है इस पर एड चलाई जा रही है। गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर किस तरह की एड्स चला रहा है? क्या गूगल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? क्या गूगल नहीं जानता कि ये एक फ्रॉड लिंक है? और अगर नहीं जानता तो अब आप समझ सकते हैं कि आप और मैं, हम सब कितना सेफ है। तीसरी चीज, क्या साइबर ब्रांच इन एक्टिविटीज पर कोई एक्शन नहीं ले सकती जबकि उन्हें पहले से जानकारी है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स कहां पर किए जा रहे हैं, किस तरह के से किए जा रहे हैं, किस एप्लीकेशन के थ्रू किए जा रहे हैं? क्या उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता? पॉइंट आता है आपके बैंक्स। क्या बैंक्स के पास ये डिटेल्स नहीं होती कि ट्रांजैक्शन में फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? कोई भी पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब गया है तो जहां पर पैसा गया है उस अकाउंट की डिटेल्स क्या बैंक्स के पास नहीं होती? अगला सवाल जो आता है, देश में 59 एप्स को बैन कर दिया गया प्राइवेसी के चक्कर में, मगर एनीडेस्क जैसे ऐप आज तक भी हमारे भारत देश में रन किए जा रहे हैं, जो कि इतने बड़े ऑनलाइन फ्रॉड केसेस को अंजाम देते हैं। आखिरी चीज जो मैं आप सभी के साथ बताना चाहूंगी कि ये नंबर
अभी भी एक्टिव है। इस नंबर पर अभी भी अगर आप कॉल करेंगे तो वो सामने से ये कहेंगे कि वो ग्रोफर्स के कस्टमर केयर से ही बात कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस तरह के किसी भी नंबर को डायल करने से सावधान रहें। जिस ऑनलाइन लिंक की हम आप सभी के साथ बात कर रहे हैं, उस लिंक को हम अपनी डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करेंगे। इस लिंक पर बार बार एड्स रन की जाती है ताकि ये गूगल के टॉप सर्चेस पर आ सके। आज के पूरे वीडियो का निचोड़ जो निकल कर आया है वो ये है कि ना तो आपकी मदद गूगल करेगा, ना आपकी मदद ग्रोफर्स करेगा, ना आपकी मदद आपका बैंक कर सकता है, ना आपकी मदद आपका साइबर क्राइम ब्रांच कर सकता है, और ना ही आपकी मदद आपकी पुलिस कर सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जिस पर बात करना बेहद जरूरी है, जिस पर एक्शन लेना बेहद जरूरी है। आपकी और मेरी मदद भले ही हायर अथॉरिटीज ना कर पाए, लेकिन हम एक दूसरे की मदद जरूर कर सकते हैं। और आपकी मदद इसी तरह से होगी कि आप इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, जितना हो सकता है लोगों को अवेयर करें और सच्चाई पता लगने दें। ऐसी चीजों को रोकने के लिए सभी को अलर्ट होना जरूरी है, सभी को एक्टिव होना जरूरी है और इस मुद्दे को सीरियसली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब हम सभी की बात करते हैं तो उसमें आप और मैं भी आते हैं। हम सबको भी अपनी तरफ से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव किसी भी ब्रांड को या हमारी पुलिस को या बैंक कर्मचारियों को या फिर हमारी साइबर क्राइम ब्रांच को हेट्रेड पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो का मकसद है अवेयरनेस एंड डिमांड फॉर एक्शन। इसलिए हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें ताकि ऑनलाइन फ्रॉड जैसी हरकतें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रुकें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जिंदगी भर की किसी की जमा पूंजी कुछ ही क्षणों में उसके बैंक खाते से खत्म हो जाए। वी स्टैंड फॉर यू एंड टुगेदर वी स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स। इसी वीडियो को लेकर और इसी मुद्दे को लेकर हम ट्विटर पर एक कैंपेन रन करने वाले हैं, #StopOnlineFraud और #TakeAction। अगर आपके साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है या अगर आप इस मुद्दे को सपोर्ट करते हैं तो इन हैशटैग्स के साथ अपनी कहानी हमें जरूर बताएं और इस कैंपेन को और इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कीजिए, उतना ही ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आगे चलकर इस तरह के इंसिडेंट्स में कमी आए और धीरे धीरे इस तरह के कोई भी इंसिडेंट्स होना बंद हो जाए और हमारी सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाए। इस वीडियो को आप लोग जितने लाइक्स देंगे और जितना ज्यादा शेयर करेंगे, हम समझेंगे कि आप उतना ही ज्यादा हमें सपोर्ट करते हैं, इस मुद्दे को सपोर्ट करते हैं। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।